हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 12th का कल शुरू किए थे और आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक। तो हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि कल हम लोग सिलेबस लिखाए थे तो हम उसमें मॉडर्न फिजिक्स के बदले आपको मॉडर्न अलजेब्रा लिखा दिए थे। तो अलजेब्रा नहीं, अलजेब्रा वो मेरा सिलेबस है, पार्ट 1 में मैथ में है, तो वो वही ध्यान में आ गया, अलजेब्रा हम लिखा देते। नहीं, अलजेब्रा नहीं होगा, फिजिक्स होगा। मॉडर्न फिजिक्स 22 नंबर का आता है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स होगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन एक, इसको पूछा गया है आईआईटी एडवांस में 2002 में पूछा गया है इस सवाल को। देखिए सवाल क्या है। तो आपका दर्पण है, ये भी आपका दर्पण है और दोनों दूसरे के क्या है, समांतर रखा हुआ है। दोनों दूसरे के समांतर रखा हुआ है और इसका जो लंबाई है वो 2√3 मीटर है और इसका जो ये वाला भाग है, चौड़ाई जो है ये 0.2 है मीटर। ठीक। तो आपको, और यहाँ से एक प्रकाश ऐसे निकल रहा है, किरण आ रहा है, ठीक, और ऐसे जा रहा है। तो वही बताना है आपको कि प्रकाश ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक, और आपको बताना है कि इतना 2√3 मीटर जो दूरी है, इसमें से ये प्रकाश का किरण कितना बार परावर्तन करेगा। कितना बार परावर्तन करेगा। प्रकाश का किरण यहाँ से आया, ये दर्पण है, फिर गया ऊपर, फिर ऊपर में भी क्या है, दर्पण ही है, फिर टकराएगा, फिर यहाँ पे हुआ, फिर ऐसे। तो बताना है आपको कितना बार परावर्तन होगा इस सवाल को। और ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका कि दिए गए चित्र में प्रकाश की किरण दिए गए चित्र में प्रकाश की किरण बाहर निकलते समय, जब बाहर निकल जाएगा, निकलते समय कितना बार परावर्तन करेगा। समय कितना बार परावर्तन करेगा, कितना बार परावर्तन करेगा। ऑप्शन है आपका 28, बी है आपका 30, सी है आपका 31, डी है आपका 32। तो हम लोग निकालते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम लोग, अब निकालते हैं। देखिए, अगर हम इतना दूरी दिया हुआ है, 2√3 मीटर दूर दिया हुआ है, तो हम क्या करें, अगर एक परावर्तन का हम निकाल लें कि एक परावर्तन कितना दूरी में होता है, तो अगर उसी परावर्तन से हम क्या करें, पूरे दूरी में भाग दे दे, तो हो सकेगा कि हमको निकल जाए कि परावर्तन कितना होता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर समझिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है आपका 30 मीटर। कितना दूरी है, 30 मीटर है, और एक लड़का है और इसका एक कदम जो है वो है 2 मीटर का। कितना कदम है, 2 मीटर का। तो बताइए वो उस लड़का को कितना कदम लगेगा यहाँ तक तय करने में। तो क्या करेंगे हम लोग, 30 में से 2 से भाग देंगे, 15, मतलब क्या 15 कदम। वही बात, ये वही लॉजिक यहाँ पे काम करेगा कि अगर हम एक परावर्तन का किसी तरह निकाल लें, अगर एक परावर्तन को क्या करें, किसी तरह निकाल लें और उसी परावर्तन की दूरी से हम पूरे दूरी में भाग दे दें, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल परावर्तन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन आपको एक परावर्तन का पहले निकालना होगा। तो आप एक परावर्तन ये हुआ, ठीक, यहाँ से आया, परावर्तन हो गया, आया बिंदु, टकरा के यहाँ से लौट गया, मतलब ये परावर्तन है आपका। इसको मान लिया हम x मान लेते हैं, नीचे लिख देते हैं इसको। ये क्या मान लिया हम आपका x, ऊपर ही लिखते हैं। ये क्या है आपका x, क्या है आपका x मान लिए। ठीक, अगर हम ये किसी तरह के निकाल लिए, तो अगर इस परावर्तन से अगर पूरे दूरी में भाग दे देंगे तो मेरा आपका टोटल परावर्तन निकल जाएगा। तो अब देखिए, तो दिमाग लगे, ये परावर्तन, ये दूरी निकलेगा कैसे। ठीक, ये निकालना हमको। अच्छा देखिए, तो ये कौन दिया हुआ है, 30 डिग्री, और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 30 के सामने वाली भुजा P, मतलब P हमको दिया निकालना है, और हमको ये देखिए, तो ये वाला भुजा, सटा भुजा B है आपका, और B आपको दिया हुआ कितना, 0.2 मीटर, जिसमें क्या हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो आपको ये दिया हुआ है 0.2 मीटर, और आपको ये निकालना है, तो कौन काम करेंगे, P निकालना है और B दिया हुआ है, तो लगेगा आपका 10। क्या लगेगा आपका, सोल्यूशन देखिए तो, सॉल्यूशन
लगाते हैं 10 कितना 30 बराबर P/B, मतलब 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। P आपका कौन x तो हमको निकालना ही है, और B आपका कितना 0.2, तो ये इधर चले जाएगा, कोना कोनी हो जाएगा आपका। तो x बराबर कितना हो गया आपका, ये इधर चले गया, तो 0.2/√3। ठीक, ये निकल गया आपका एक परावर्तन। कितना निकल गया आपका एक परावर्तन। अब क्या करना हमको, एक परावर्तन में इतना दूरी लगा, इतना दूरी में कितना परावर्तन होगा आपका एक परावर्तन, तो बताना आपको इतना दूरी में कितना परावर्तन होगा। तो एक एक नियम से हम लोग निकालते हैं कि चूंकि 0.2√3 में एक परावर्तन हुआ, कितना परावर्तन हुआ आपका एक परावर्तन हुआ। ठीक, तो 1 मीटर में कितना परावर्तन होगा, तो 1 इधर 0.2/√3 बराबर क्या, ये ऊपर चले जाएगा √3 और नीचे 0.2, क्योंकि बटे में तो ये ऊपर चले गया। ठीक, अच्छा तो एक मीटर में हमको निकालना कितना है 2√3 मीटर में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√3 मीटर में कितना, तो कितना आपका √3/0.2, और ये इधर है तो गुना 2√3। देखिए तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का 2 बटे 0.2 बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6 अब बटे 0.2, दशमलव उड़ाइए तो ऊपर एक 0, कितना हो गया 60/2 मतलब 30, कितना 30। ऑप्शन नंबर कौन बी। हम लोग क्या किए सवाल में कि हमको दिया हुआ था टोटल दूरी दिया हुआ था 2√3 मीटर। ठीक, तो हम क्या किए, हमको निकाला था परावर्तन, तो हम क्या किए पहले एक परावर्तन निकाल लिए, और एक परावर्तन निकाल लिए और टोटल दूरी में क्या कर दिए उससे भाग दे दिए, तो आपका टोटल परावर्तन क्या हो गया निकल गया। तो पहले एक परावर्तन निकाले कैसे हम लोग 10 लगा के, क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला P होता है ये, और हमको ये B दिया होता, तो P और B में संबंध कौन होता था आपको tan थीटा। P tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो हम निकाल लिए tan थीटा से क्या निकाल लिए x निकाल लिए, और उसी x क्या करिए इसमें पूरे में भाग दे दिए, तो आपका टोटल परावर्तन निकल गया ऑप्शन नंबर बी। और इसको IIT एडवांस में 2002 में पूछा गया है, तो आप इसको पहले लिख लीजिए। ठीक, लिख लिए, इसको मिटाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे आप लोग जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में उसे पूछा जाता है कि अगर परावर्तन हो रहा है तो क्या क्या बदलता है और क्या क्या नहीं बदलता है। ठीक, क्या पढ़ेंगे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, जब परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तब उसका प्रकाश का तीव्रता और उसका आयाम घट जाता है। क्या क्या बोले, जब प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन के दौरान प्रकाश की तीव्रता और उसका आयाम क्या होता है घट जाता है। तो उसी को लिख देते हैं हम, परावर्तन के दौरान प्रकाश की तीव्रता तथा उनका आयाम क्या होता है घट जाता है। क्या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड एम्पलीट्यूड। आयाम का क्या होता है इंग्लिश एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज मतलब क्या होता है परावर्तन के दौरान प्रकाश की तीव्रता उनका आयाम क्या होता है घट जाता है। आप इसको लिख लीजिए, तो एक लिख लीजिए इसको। अगला, परावर्तन के दौरान प्रकाश की चाल कोमा तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति
नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं है। क्या होता है? नियत रहता है, नियत रहता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कोमा वेवलेंथ, वेवलेंथ कोम एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, कांस्टेंट। ठीक, क्या क्या बोले? ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए आप कि प्रकाश की तीव्रता और परावर्तन के दौरान क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता और उनका आयाम क्या होता है? घट जाता है। तीव्रता और आयाम क्या होता है? घटना। तीव्रता और आयाम क्या होता है? घट जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखेगा कि कौन कौन बदलता नहीं है, कौन कौन नियत रहता है, तो वो आपका है प्रकाश का चाल और ये तरंगदैर्घ्य और उसका आवृत्ति, ये क्या होता है? नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं है। तो लिख लीजिए इसको आप और याद भी रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सही है। ठीक, लिख लीजिए इसको, मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर। अब पढ़ेंगे हम लोग विचलन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विचलन। तो हेडिंग बनाइए, तो डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट एट प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण में, समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रकाश का विचलन, प्रकाश का विचलन। ठीक, तो पहले हम लोग सिंगल मिरर के देखते हैं। फॉर सिंगल मिरर, एकल दर्पण के लिए देखते हैं। सिंगल, SIN, सिंगल मिरर क्या होता है? ठीक है, इसको लिखिए तो। ठीक, हाँ देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे फॉर सिंगल प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब एक समतल दर्पण से, सिंगल मतलब एकल, एकल समतल दर्पण से पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद दो दर्पण लेंगे, उससे देखेंगे प्रकाश का विचलन। ठीक, मान लीजिए एक समतल दर्पण से, देखिए तो ये आपका दर्पण है। ठीक, प्रकाश का किरण आया, ठीक, आया, आपतित हुआ, कोई प्रकाश का स्रोत होगा यहाँ पे, कुछ बल्ब या सूरज कुछ भी होगा, यहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये जाना चाहता था सीधे, प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, हम आपको बताए थे कि सीधी रेखा में क्या करता है? हमेशा गमन करता है। जाना चाहता था ये सीधे, लेकिन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे में क्या है? दर्पण। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे से परावर्तन हो गया इसका। ठीक, जाना चाहता था ये सीधे, जा नहीं पाया, जा कहाँ इधर चले गया? ये इधर चले गया, मतलब इतना ये मुड़ गया, इतना क्या हो गया? ये मुड़ गया। जाना चाहता था ये सीधे, लेकिन गया किधर? इधर, मतलब इतना कोण से क्या हो गया? ये मुड़ गया। तो यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण, विचलन कोण। और इसको हम लोग सूचित करते हैं डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। ठीक, कैसे पता किया हम लोग कि जाना चाहता था किरण सीधे, ये किरण सीधे जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने क्या है? दर्पण। तो ये क्या हो गया? इसका यहाँ से परावर्तन हो गया, मतलब पहले जाना चाहता था ये सीधे, अब गया इधर, मतलब क्या? इतना से, इतना कोण से क्या हो गया? अपना रास्ता भटक गया, विचलित हो गया ये, इसीलिए आपका ये क्या हो गया? विचलन कोण हो गया। अच्छा, लंब डालिए तो, यहाँ पे लंब डाल दिए। ठीक, अच्छा ये कौन क्या है आपका? आई, आपतन कोण। अच्छा, ये कौन क्या है आपका? परावर्तन कोण। ठीक, और दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो आप आई को आप आर भी बोल सकते हैं और आर को आई भी, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होता है। हम पढ़े थे परावर्तन के दूसरे नियम पढ़े हुए थे कि आई बराबर क्या होता है? आर होता है। अच्छा ठीक, देखिए तो हमको निकालना क्या है? विचलन कोण। हमको क्या निकालना है? विचलन कोण। अच्छा, आप लोग पढ़े हैं 9th में ही पढ़े होंगे कि ऐसे अगर कोई रेखा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का।
कितना कोण बनता है यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा यहाँ पे भी देखिए तो बनेगा 180 डिग्री का कोण, यहाँ पे ये फिर इधर कोण बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक, तो हमको निकालना है ये कोण, ये वाला कोण निकालना है, और टोटल कितना बनेगा आपका 180 डिग्री कोण बनेगा। हमको निकालना है ये वाला कोण, तो हम क्या करेंगे, अगर पूरे में से अगर हम इतना सा भाग, ये वाला भाग घटा दें, पूरे 180 डिग्री में हम ये वाला भाग घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। मतलब मुझे यही तो चाहिए था। तो हम घटाएंगे कैसे, ये कितना है आपका, ये r है और ये i है, और r और i क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो आप पूरे को 2i भी बोल सकते हैं या पूरे को आप 2r भी बोल सकते हैं। इतना सा को आप 2i भी बोल सकते हैं और इतना को 2r भी बोल सकते हैं। कैसे, जैसे कि इन दोनों को जोड़िए, i प्लस r और i r क्या होता है आपस में बराबर होता है, क्योंकि परावर्तन के दूसरे नियम में पढ़े थे, i बराबर क्या होता है r। तो प्लस r को भी i लिख दीजिए, कितना हो गया आपका 2i हो गया पूरे को। या आप अगर यहाँ पे i की जगह पे आपकी बार r रखिएगा, कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2r, मतलब क्या इतना को आप 2i बोल सकते हैं और 2r भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, ये को निकालना है, डेल्टा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पूरे में से हमको निकालना कौन सी है, डेल्टा। डेल्टा वाला क्या हो जाएगा आपका पूरे में से, मतलब 180 में से कितना घटा देंगे हम 2i घटा देंगे, तो आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पूरे में से इतना सा घटा दिए, क्या निकल गया आपका, इतना सा निकल गया, डेल्टा निकल गया। या ऐसे ही बोल सकते हैं आप, डेल्टा में से 180 डेल्टा निकालना है तो 180 में से क्या करेंगे हम लोग 2r घटा देंगे। दोनों बात एक ही है, ये दोनों क्या होता है i और r आपस में बराबर ही होता है। तो आपका डेल्टा निकल गया सिंगल मिरर के लिए। किसने के लिए, सिंगल मिरर के लिए, एकल दर्पण के लिए निकल गया कि जो डेल्टा होगा आपका 180 माइनस 2i होगा या 180 माइनस 2r होगा। तो आप इसको लिख लीजिए। तो ठीक, लिख लिए। फिर सवाल देखिए दो तो आपको बेसिक ये याद रखना, सूत्र याद रखना आपको, सिर्फ उतना। ये तो हम वैसे बता दिए, लेकिन बताया क्या, जान लीजिए तो अच्छा ही हो गया आपके लिए। आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ। डेल्टा क्या होता है 180 माइनस 2i, सिंगल दर्पण के लिए आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 2i। डेल्टा क्या है आपका, विचलन कोण। क्या है डेल्टा आपका, विचलन कोण है, विचलन कोण। ठीक, एक सवाल लिखिए तो, ये दर्पण है आपका, ठीक, ये आपका विलंब और प्रकाशीकरण यहाँ से आ रहा है, और ये कोण बना रहा है आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री कोण बना रहा है आपका 30 डिग्री। तो बताना आपकी डेल्टा कितना होगा, डेल्टा बराबर क्वेश्चन। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, अभी पढ़े तुरंत पढ़े कि डेल्टा बराबर क्या होता है 180 माइनस 2i। सूत्र से डेल्टा बराबर क्या होता है 180 माइनस 2i। तो डेल्टा बराबर 180 और हमको दिया हुआ i कितना 30, 2 गुना 30, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया आपका 180 घटाओ 3 दूनी 6, 60। तो 180 में 60 गया, कितना बचेगा 120। डेल्टा बराबर कितना हो गया आपका 120 डिग्री आंसर। ठीक, और देखिए तो ये आपका दर्पण है, ठीक, आपकी बार ऐसे अभिलंब है, आपकी बार क्या आपका ये अभिलंब है, और आपकी बार इधर ही झुक गया, मतलब अभिलंब पे ही किरण आ गया। अभिलंब पे क्या हो गया, किरण आ गया। पहले इतना था, आपकी बार इसको इधर ले गए। अच्छा इसको देखिए तो ऐसा ऐसे समझिए आप, पहले 30 था, अब इसको इधर यहाँ पे लाए, कितना होगा 10 होगा, और इसको इधर थोड़ा घटाइए, तो थोड़ा इसको और घटाते हैं हम, अब की बार इधर करते हैं, अब कितना होगा 5 डिग्री होगा। अब की बार क्या करते हैं हम इसको सीधे इसी पे ला देते हैं, तो अब की बार आपतन कोण कितना होगा आपका 0। कितना होगा आपतन कोण 0। तो अब निकले डेविएशन, तो डेल्टा क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 2i बराबर 180 घटाओ 2 गुना 0। तो डेल्टा कितना हो गया आपका 180 घटाओ 0, तो डेल्टा बराबर आपका 180 हो गया आंसर। आपकी बार आपका कोण 0 है, क्यों, क्योंकि आपका आपकी बार अभिलंब पे नॉर्मल पे ही आपका आपतित कोण आ गया, मतलब आपतन कोण क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 लिख दिया हम लोग। तो डेल्टा कितना आया आपका 180 आया। कितना आया 180, लिख लीजिए इसको।